हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों को अपनी पुरानी जो वीडियोस है उसमें आपको समझा चुकी हूँ कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन जो है ह्यूमन इंसुलिन, इसको हम बना रहे हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, तो पहले हम इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं। इंसुलिन जैसे आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। ठीक है, जो इंसुलिन है ये आपका अगर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये 51 अमाइनो एसिड का चेन होता है, जिसमें आपकी दो चेन होती है, ए चेन एंड बी चेन। ठीक है, ए चेन जो कि 21 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है और बी चेन जो है 31 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। अभी प्रो इंसुलिन नेचुरली जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो वो डायरेक्ट नहीं होता, प्रो इंसुलिन के थ्रू होता है। तो प्रो इंसुलिन क्या है? प्रो इंसुलिन जहाँ पे 3 चेन होती है, ए बी सी। ठीक है, और ये आपका इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, मतलब इंसुलिन का मेन वर्क है, लेकिन अब जब ये प्रो इंसुलिन का फॉर्म में रहेगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। मतलब अब इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन जब फॉर्म होगा उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन जो है इसमें आपके 3 चेन होती है, ए बी सी। ठीक है, ए चेन, बी चेन मैंने आपको बताया, सी चेन जो कि 35 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो नेचुरली क्या होता है कि प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन फॉर्म होता है तो यहाँ से सी चेन रिमूव हो जाती है और बाकी ए चेन बी चेन रह जाती हैं और ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इंसुलिन। अब हमें पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन कैसे बना रहे हैं। ठीक है, जो इंसुलिन है, जो ह्यूमन इंसुलिन होता है, इसका जो जीन है वो स्प्लिट जीन है। मतलब कि वो आपका बैक्टीरिया या किसी भी जो आपका होस्ट सेल है उसमें वो आपका ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब उसका एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो इंसुलिन है उस इंसुलिन mRNA यूज़ करते हैं। मतलब हम उसका डायरेक्ट जीन हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसमें यूज़ करते हैं mRNA से क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म हो जाता है, जो कि आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि हमें आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें 2 चेन की रिक्वायरमेंट है, चेन ए और चेन बी, जो कि आपका इंसुलिन फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे हम ए चेन को अलग बनाएंगे और इधर बी चेन को हम अलग बनाएंगे। ठीक है, तो ए चेन के लिए जो ए चेन को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए हमने क्या करा, जो इंसुलिन mRNA है उसके थ्रू हमने cDNA बनाया और ये जो cDNA है ये आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन रहेगा ए चेन के लिए। ठीक है, और हमें मिल गया इंटरेस्ट ऑफ जीन। ठीक है, मतलब जो कि ए चेन बनाने में हमें हेल्प करेगा। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लाज्मिड को हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की हेल्प से प्लाज्मिड को इतना पोर्शन कट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? दोनों हमें मिल गए हैं, आपका इंसुलिन ए जीन मिल गया है और हमें क्लोनिंग वेक्टर मिल गया है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, और जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फॉर ए चेन, मतलब इस डीएनए से हमें ए चेन प्रोटीन जो है वो फॉर्म होगी। ठीक है, इस आरडीएनए को हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के बाद अब हमें क्या करने हैं? नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बैक्टीरिया की फॉर्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन टेक्निक से हम जो भी आपको बैक्टीरिया है उसको हम फर्मेंटर में, बायोरिएक्टर में डाल देंगे और जो भी फेवरेबल कंडीशन है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपका डीएनए है, आपका आरडीएनए है, जो कि आप उससे क्या बनाएंगे? ए चेन प्रोटीन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो आपका फॉर्म कर सके। तो जैसे ही आपका फर्मेंटेशन टेक्निक कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे ए चेन को। साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं? बी चेन के लिए भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है,
जैसे हमने यहाँ पे ए चेन के लिए किया वैसे इधर बी चेन के लिए भी करेंगे। बस चेंज कहाँ पे आएगा कि यहाँ पे जो mRNA है वो mRNA हम यूज़ करेंगे जो कि बी जीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे ए जीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको हमने mRNA से cDNA में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, जो आपका इंसुलिन बी चेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हम यूज़ करेंगे। फिर सेम क्लोनिंग वेक्टर के साथ इसे जोड़ देंगे DNA लाइगेज की हेल्प से, फिर हमें रिकॉम्बिनेंट DNA मिल जाएगा बी चेन के लिए। सेम बैक्टीरिया में हम उसे इधर आप देख रहे हैं, इधर ए चेन ए वाला जो है उसको हमने इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, इधर बी वाले को किया। दोनों को हमने अलग अलग फर्मेंटर में बायोरिएक्टर में हमने डाल करके फर्मेंटेशन टेक्निक लगाया। ठीक है, और फिर जब हमें ए चेन है और इधर बी चेन है, इसको हम आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद अभी इनमें कुछ क्या होती है, अदर प्रोटीन्स भी इनसे अटैच्ड होती है। ठीक है, तो उसको हम हटाने के लिए उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो अनवांटेड प्रोटीन्स है उन्हें रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए चेन और बी चेन को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, इंसुलिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ए चेन बी चेन है इनको हम सेपरेटली क्या कर रहे हैं, सेपरेटली हम अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, फर्मेंटर यूज़ कर रहे हैं। एट दी एंड जब हमें ए चेन प्रोटीन मिल गया और बी चेन प्रोटीन मिल गया, इन दोनों को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू हम इन्हें जोड़ देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, इंसुलिन। तो इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन इंसुलिन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।